Hi dear students, welcome back to all of you. Hope that all of you are doing well. In this video, we will translate Othello by Shakespeare from 71st line. Let's begin. लास्ट में जो हमने बात की थी अयागो का डायलॉग था. अयागो कहता है बट आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डॉग्स टू peck at आई एम नॉट वट आई एम. ये हमने बात की थी जी पिछली वीडियो में भी कि अयागो जो है वो हिपोक्रेट है, डबल फेस्ड है, और वो यहाँ भी यही बात करता है कि बट आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, यानी मैं अपना दिल जो है वो अपने हाथों में रखूँगा. मतलब कहने का ये है कि वो कहता है कि मैं जो अपनी ज़ाहरी और बातनी जो एक सिचुएशन है उसमें मैं तवाज़ुन बरकरार रखता हूँ, ठीक है. और फिर क्या करता हूँ, फॉर डॉग्स टू peck at, कि दूसरे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बने. यानी डॉग्स टू peck का मतलब तो होता है कि कौवे जिसको ठूंगे मारते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ. और आई एम नॉट वट आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो नज़र आता हूँ. यानी लोग मेरी ज़ाहरी सूरत हाल को देख के बेवकूफ़ बन जाते हैं. और कल भी हम ये बात कर रहे थे कि मोर सूटेबल जो इसे एपिथेट मिला हुआ है, जो इसे टाइटल मिला हुआ है जिसकी ओथेलो की तरफ से, वो है ऑनेस्ट अयागो. अयागो तुम तो बड़े ईमानदार हो. और उसकी वजह भी यही है कि ही इज़ नॉट वट ही इज़, कि वो अपने आप को वो ज़ाहिर नहीं करता जो अपने अंदर लिए हुए है. तो रोड्रिगो इसका जवाब देता है व्हाट फुल फॉर्चून डज द थिक लिप्स ओव. ओव का मतलब होता है ओन, पोजेस. व्हाट अ फुल फॉर्चून डज द थिक लिप्स. थिक लिप्स मोटे होंठों वाला, क्योंकि हमें पता है कि ओथेलो मूर है, वो एक हबशी है. तो इफ़ यू कैन कैरी दस, इफ़ यू कैन कैरी दस, अगर वो इसी तरह ही परवाज़ करता रहता है, अगर वो इसी तरह ही आगे बढ़ता रहता है, तो इस बंदे की, इस मोटे होंठों वाले की, उस हबशी की कितनी अच्छी किस्मत है. और हमें ये पता है कि रोड्रिगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा है ओथेलो के ऊपर, बिकॉज ही वांटेड टू मैरी डेस्डिमोना बट डेस्डिमोना मेड एन इलोपमेंट विद ओथेलो. अयागो नाउ सजेस्ट्स हिम दैट कॉल अप हर फादर. इसका हल अब ये है कि जाओ उसके वालिद को बुलाओ. रोज़ हिम, उसे उठा दो. मेक आफ्टर हिम, मेक आफ्टर हिम, यानी उसे उसके पीछे भगा दो. किसके पीछे? ओथेलो और डेस्डिमोना के पीछे. पॉइजन हीज डिलाइट, उसकी खुशियों में जहर घोल दो, ओथेलो की खुशियों में. प्रोक्लेम हिम इन द स्ट्रीट्स. प्रोक्लेम आप जानते हैं कि चर्चा करना होता है, ठीक है. तो ये कहता है कि इस तरह करो कि स्ट्रीट्स में, गलियों में उसका चर्चा कर दो. चर्चादारी बात जब होगा, अब आप देखेंगे अयागो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कोई एक तीर से दो शिकार कर रहा है. वो कैसे कर रहा है कि यहाँ पे वो अपना मतलब भी निकाल रहा है ओथेलो को बदनाम करके. ओथेलो के ख़िलाफ़ वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसके अंदर जेलसी भी है, कैसियो वाली भी, कि उसे जो है वो लेफ्टिनेंट बना दिया गया है और ओथेलो से वो अपना बदला भी लेना चाहता है. इंसेंस हर किंग्समैन, इंसेंस मीन प्रोवोक, इश्ताल दिलाओ. हर किंग्समैन, उसके रिश्तेदारों को. किसके रिश्तेदारों को? डेस्डिमोना की. एंड और दो ही इन फर्टाइल क्लाइमेट डवेल, डवेल होता है लिव. फर्टाइल क्लाइमेट मतलब सीरीन क्लाइमेट, पीसफुल क्लाइमेट, पीसफुल एटमॉस्फेयर, पीसफुल सर्कमस्टांसिस. अगर वो बड़े सुकून वाले माहौल में रह रहा है ना, प्लेग हिम विद फ्लाइज. तो फिर क्या करो कि प्लेग आप जानते हैं कि बीमारी हो जाते हैं फ्लाइज, मक्खियों की वजह से. तो कहता है कि उसकी जो ये खुशियों भरी ज़िंदगी है उसमें मक्खियाँ छोड़ दो. मतलब क्या है कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ भर दो. दो दैट इज़ जॉय बी जॉय, अगरचे उसकी खुशी तो खुशी ही है, येट थ्रो सच चांसेस ऑफ वैक्सेशन ऑन इट, लेकिन उसमें तुम इस तरह करो कि ऐसी उलझने भर दो, ऐसी परेशानियाँ, ऐसी मुश्किलें भर दो, एज इट मे लूज सम कलर, ताकि उसका जो मज़ा है वो ख़राब हो जाए. अब अयागो आप एक और चीज़ देखें यहाँ पे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड जाके खुद नहीं कह सकता. वो क्यों? क्योंकि जारी बात है ये ओथेलो का जो है वो एंशियंट भी है, फ्लैग भी. तो यहाँ पे वो इस तरह का काम करता है तो ही मे फेस इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्रियन. तो उसके ऊपर गद्दारी एक मुकदमा भी चलाया जा सकता है. तो रोड्रिगो, हियर इज़ अ फादर्स हाउस आई विल कॉल अलाउड. हाँ, यहाँ इसके बाप का घर है,
मतलब उसके बाप के घर के पास आ गए हैं। और हमने पीछे भी बात की थी, आपने कैरेक्टर्स में पढ़ा कि डेस्डिमोना के बाप का नाम बर्बेंशियो है। तो हर हियर हीज़ फादर हाउस आई कॉल अलाउड, मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलूँगा, मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में जो है वो बुलाऊँगा उसे। आयागो डू, यस हाँ ऐसे ही करो। विद लाइक टाइमरस एक्सेंट, यानी इतने टाइमरस, इतने हॉरिबल एक्सेंट के साथ, अंदाज के साथ। एंड डायर येल, डायर ये भी हॉरिबल की मीनिंग में आगे आता है। खौफनाक येल, चीखों के साथ। एज वेन बाय नाइट एंड नेग्लिजेंस द फायर इज स्पाइड इन पॉपुलर सिटीज़, यानी इस तरह से चीखें मारो एज जैसे वन, जब नाइट एंड नेग्लिजेंस, जब रात के वक्त नेग्लिजेंस गफलत की वजह से द फायर आग इज स्पाइड फैल जाती है। स्पाइड पता चलता है इन पॉपुलर सिटीज़ गुंजान आबाद यानी आबादी वाले इलाकों में। इस तरह से ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना जिस तरह से उस वक्त बोलते हैं। रोड्रिगो व्हाट, हो बर्बेंशियो, सीनियर बर्बेंशियो हो, यानी ये अब आवाज़ें दे रहा है। हो बर्बेंशियो सीनियर, ये इटालियन जो है वो सर के लिए मुंतखब किया जाता है। सर बर्बेंशियो हो। आयागो कंपनी यहाँ पे आयागो उसका साथ देता है। अवेक जागो, वर्ड हो बर्बेंशियो थीव्स, थीव्स बर्बेंशियो चोर, चोर। लुक टू योर हाउस, अपने घर देखो। योर डॉटर, तुम्हारी बेटी। एंड योर बैग्स, और तुम्हारी प्रॉपर्टी। यानी अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है बैग के से प्रॉपर्टी मुराद है कि तुम्हारी दौलत। थीव्स, थीव्स चोर, चोर। जब आवाज़ें ये सुनता है तो एंटर बर्बेंशियो, बर्बेंशियो आता है अबव, अबव मतलब सेकंड फ्लोर पे ऊपर अपने जो है वो विंडो से। बर्बेंशियो वर्ड इज़ द रीज़न ऑफ दिस टेरिबल समन्स, समन हमने पीछे भी पढ़ा, समनर बुलाना। ये इतने खौफनाक अंदाज में चीखे मारने का, बुलाने का क्या मकसद है? व्हाट इज़ द मैटर देयर, क्या हुआ है वहाँ? रोड्रिगो सीनियर इज़ ऑल योर फैमिली विद इन, सर क्या आपका ख़ानदान आपके साथ है? आयागो आर योर डोर्स लॉक्ड, क्या तुम्हारे दरवाजे बंद हैं? बर्बेंशियो वाई वेयर फॉर आस्क यू दिस, वो कहता है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आयागो कहता है जाउंड्स, जाउंड्स हमने पीछे भी में जो आयागो ने कहा था, ब्लड यानी जीसस ब्लड, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खून की कसम। सर यू आर रॉब्ड, सर आप लुट गए हो। फॉर शेम पुट ऑन योर गाउन, और लूटा भी किस लिए आ गया? फॉर शेम, अपनी इज़्ज़त के लिए। पुट ऑन योर गाउन, सर अपनी इज़्ज़त रखने के लिए, अपनी बेइज्जती से बचने के लिए। पुट ऑन योर गाउन, वियर योर गाउन, अपना गाउन पहन लीजिए, अपना चुगा पहन लीजिए। यू हैव लॉस्ट योर हार्ट इज़ बर्स्ट, सर आपका दिल जो है वो लूट लिया गया है। यू हैव लॉस्ट हाफ योर सोल, सर यू हैव लॉस्ट, आप खो चुके हो, हाफ योर सोल, अपनी आधी रूह। मतलब क्या है कि यू हैव रॉब्ड योर डेस्डिमोना, मेड एन इलोपमेंट। इवन नाउ वेरी नाउ एन ओल्ड ब्लैक रैम, ब्लैक रैम, रैम कहते हैं जी मेंढा, और ब्लैक रैम का मतलब कौन है यहाँ पे? मूड, हबशी, उथेलो इज टपिंग योर वाइट ईव, ही इज़ मेकिंग लव विद वाइट ईव मतलब सफ़ेद भेड़, शीप, यानी काला मेंढा जो है वो आपकी सफ़ेद भेड़ के साथ रंग रलियाँ मना रहा है। मतलब क्या है कि वो मोहब्बत उससे कर रहा है, उसने मतलब उसके साथ गलत और नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। अराइज राइज, उठो उठो, अवेक द स्नोर्टिंग सिटीजन्स, अवेक उठाओ, स्नोर्टिंग खर्राटे भरते हुए, सिटीजन शहरियों को, विद द बेल घंटियों के साथ, और एल्स नहीं तो द डेवल विल मेक अ ग्रैंड साइड ऑफ यू, नहीं तो जनाब वो डेवल, वो शैतान जो है ना, विल मेक अ ग्रैंड साइड ऑफ यू, ग्रैंड साइड मतलब ग्रैंड फादर, वो तुम्हें नाना बना देगा। मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ आप और भी देखिए जी कि शेक्सपियर ने कुछ यहाँ पे वर्ड्स ऐसे यूज़ किए हैं जिन्हें आप ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़े से इलीगल भी हैं, गैर कानूनी भी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो वाइट पर्सन है ना,
वाइट पर्सन जितने भी हैं, वाइट मैन, आप इन्हें वाइट ऑथर्स कह सकते हैं, ये जो अंग्रेज़ लोग हैं इंग्लिश, ये नस्ल परस्ती से भरे होते हैं। इन्होंने जितने भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आप देखें यहाँ पे, ये सारे के सारे ओथेलो के ख़िलाफ़, क्योंकि वो हबशी है तो रेसिज्म जो नस्ल परस्ती है वो यहाँ पे बड़ी यहाँ है। बेंशियो वर्ड हैव यू लॉस्ट योर विट्स, क्या कह रहे हो, अक्ल में तो हो। रोड्रिगो मोस्ट रेवरेंट सीनियर, जनाब इज़्ज़त माब सर, डू यू नो माई वॉइस, क्या आप मेरी आवाज़ पहचानते हैं। बेंशियो नॉट आई, नहीं मुझे नहीं पता। व्हाट आर यू, तुम कौन हो। रोड्रिगो माई नेम इज़ रोड्रिगो, मेरा नाम रोड्रिगो है। अच्छा, अब जब बेंशियो को ये पता चलता है कि ये तो रोड्रिगो है, तो अब रोड्रिगो वाली वो पहली बात, जब रोड्रिगो ने ये कहा था कि मैं डेस्डिमोना से शादी करना चाहता हूँ, तो बेंशियो ने ये कह दिया था ना, यू आर नॉट सूटर फॉर हर, तुम यानी उसके शूटर नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ उसकी शादी नहीं कर सकता। तो बेंशियो को जब ये पता चलता है कि ये तो रोड्रिगो है, तो पहले वो यकीन नहीं करता, कहता था वर्ड सर वेलकम, सर मुझे आपके आने की बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आई हैव चार्ज ही नॉट टू हॉन्ट अबाउट माई डोर्स, मैंने तुम्हें ये कहा था कि मेरे दरवाजे के आसपास भी भटकना नहीं है। इन ऑनेस्ट प्लेनेस दो हैज़ हियर्ड मी सी, माई डॉटर इज़ नॉट फॉर दी, जनाब मैंने आपको बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा था, प्लेननेस, और तुमने ये बात सुन भी ली थी कि माई डॉटर इज़ नॉट फॉर दी, मेरी बेटी तुम्हारे लिए नहीं है। एंड नाउ इन मैडनेस, और अब पागलपन में, बीइंग फुल ऑफ सपर, सपर कहते हैं शाम के खाने को, एंड डिस्टेम्परिंग ड्रॉट्स, डिस्टेम्परिंग ड्रॉट्स का मतलब क्या है, ओवर ड्रिंकिंग, इतनी शराब पी के, अपॉन मेलिशियस ब्रेवरी डज दो कम टू स्टार्ट माई क्वाइट, यानी फिर जो तुम है वो इस तरह की घटिया अंदाज में, मेलिशियस घटिया अंदाज में, ब्रेवरी बहादुरी दिखाने आ गए हो, टू स्टार्ट माई क्वाइट, टू डिस्ट्रॉय माई स्लम्बर, स्लम्बर हमने पीछे भी पढ़ा है जी, गहरी नींद को कहते हैं, यानी मेरी गहरी नींद को तुम ख़राब करने अब आ गए हो। मैंने तुम्हें ये कहा था कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए नहीं है। रोड्रिगो सर सर सर, बेंशियो बट दो मस्ट नीड्स बी श्योर, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बिल्कुल साफ साफ बता दूं और तुम्हें ये जान लेनी चाहिए, क्या, माई स्पिरिट एंड माई प्लेस हैव इन देम पावर टू मेक दिस बिटर टू दी, यानी मेरी जो प्लेस है, क्योंकि आपको पता है ये सेनेटर है, तो कहता है मेरे पास इतनी ताकत है कि ये जो तुमने इतनी हलड़बाजी की है और मेरी नींद ख़राब की है, टू मेक दिस बिटर टू दी, यानी मैं इससे तुम्हें मज़ा चखा सकता हूँ, ये जो तुमने मेरे साथ ये गलत बातें की है ना, मैं इसका तुम्हें सज़ा दे सकता हूँ। रोड्रिगो पेशेंस गुड सर, सर पेशेंस, सर थोड़ा इत्मीनान कीजिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। बेंशियो वर्ड टेल्स दो मी ऑफ रॉबिंग, ज़रा मुझे बताओ कि तुमने क्या मुझे बात की थी ऑफ रॉबिंग, कि मैं लुट गया हूँ। दिस इज़ विनस, ये विनस है। माई हाउस इज़ नॉट अ ग्रेंज, यानी मेरा जो घर है ना, ग्रेंज कहते हैं जी ये जो फसलों में घर होते हैं, आप उन्हें ये कह सकते हैं फार्म हाउस, डेरेदारियाँ, यानी ये मेरा घर है, ठीक है, कोई डेरेदारी नहीं है या कोई खेतों में मेरा घर नहीं है, कोई मुझे लूट लेगा। अयागो जाउंड्स, सॉरी रोड्रिगो मोस्ट ग्रेव बेंशियो, अब ग्रेव वैसे तो कब्र को कहते हैं जी, लेकिन यहाँ पे ग्रेव, ग्रेव सीरियस भी होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेव का मतलब क्या होगा, रेवरेंड, ऑनरेबल। मोस्ट ग्रेव बर्बेंशियो, इंतहाई मुअज़्ज़ज़, इंतहाई इज़्ज़त वाले बर्बेंशियो, इन सिंपल एंड प्योर सोल आई कम टू यू, सर मैं आपके पास साफ दिल और हमदर्दी लेके आया हूँ। आया कहता है जाउंड्स, जाउंड्स ने पीछे पढ़ा जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खून की कसम, सर यू आर वन ऑफ दोज दैट विल नॉट सर्व गॉड इफ द डेविल बिड यू, सर आप तो ऐसे हैं, मतलब उसे अब इश्ताल दिलवा रहा है क्या, कि यू विल वन ऑफ दोज, तुम तो उनमें से हो, विल नॉट सर्व गॉड, कि तुम खुदा की भी शायद इबादत ना करो, इफ़ द डेविल बिड यू, अगर शैतान तुम्हें हुक्म कर दे, अगर तुम्हें शैतान हुक्म कर दे तुम तो शायद खुदा की भी इबादत ना करो, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर वाले हो। बिकॉज वी कम टू डू यू सर्विस, सर हम आपको सर्विस देने आए हैं, हम आपका भला करने आए हैं, एंड यू थिंक वी आर रफियंस, और तुम ये सोचते हो कि हम बदमाश हैं। यू विल हैव योर डॉटर कवर्ड विद अ बारबरी हॉर्स, जनाब
आपकी जो बेटी है ना, बारबरी हॉर्स, ये बर्बरियत भी वर्ड आपने पढ़ा हुआ है कि वो एक बर्बर घोड़े के साथ तल्लक कायम कर लेगी। यू विल हैव योर नेफ्यूज नी टू यू, तो जो तुम्हारे रिश्तेदार होंगे ना, नी टू यू, वो तुम्हारे सामने जो है, वो ये नी का मतलब होता है जो घोड़े आवाज़ निकालते हैं, वो घोड़े की आवाज़ निकालते फिरे होंगे। यू विल हैव कॉर्सर्स फॉर कज़न्स, और जनाब जो आपके कज़न्स होंगे, कॉर्सर्स ये घोड़ों को कहते हैं रेस वाले, फॉर कज़न्स एंड जेनिट्स फॉर जर्मन्स, और ख़ास नस्ल के जो जेनिट्स घोड़े होते हैं। यानी अब आप यहाँ पे फिर देखिए रेसिज्म, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उथेलो के लिए कितने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये, कि ये जो है वो बारबरी हॉर्स उसे कहा जा रहा है, पीछे वो कह रहा था वो रैम है, ठीक है, आगे आप जाके पढ़ेंगे वो ऐस है, गधा है, इस तरह के थिक लिप्स, मतलब ये रेसिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, इंतहाई गलत अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। अयागो कहता है कि अब ये जो है ना उथेलो घोड़ा है, और वो अगर तुम्हारी बेटी के साथ तल्लक कायम कर लेगा तो आगे उसके जो बेटे होंगे, उसकी जो औलाद होगी वो भी घोड़े होंगे, और तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं वो सारे ही घोड़े होंगे। तो बेंच वर्ड प्रोफेन रिच आर दो, प्रोफेन किसे कहते हैं जी, पागल, मैड, रिच बदमाश दो, यू, तो तुम कौन हो? अयागो आई एम वन सर दैट कम टू टेल यू योर डॉटर एंड मूर आर नाउ मेकिंग द बीस्ट विथ टू बैक्स, सॉरी सर, मैं वो हूँ जो आपको बताने आया हूँ कि तुम्हारी बेटी और वो उथेलो जो है ना, दे आर मेकिंग इलीगल सेक्सुअल रिलेशन बीस्ट विद टू बैक्स, बीस्ट कहते हैं दरिंदे को, तो मतलब फिर वही बात रेसिज्म वाली कि वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि दे आर मेकिंग सेक्सुअल रिलेशन लाइक एनिमल्स। तो बेंशो दो आर्ट विलन, तुम तो बहुत बदमाश हो। अयागो आगे कहते हैं जनाब यू आर सेनेटर, लेकिन जनाब आप तो मुअज़्ज़ज़ है ना, ठीक है, तो आप देख लो खुद ही क्या क्या हो रहा है। बेंशो दिस दो शल आंसर आई नो दी रोड्रिगो, इसका जवाब तो तुम्हें रोड्रिगो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें तो जानता हूँ ना, ये दूसरे को चाहे नहीं जानता। और अयागो अपने आप को ज़ाहिर करना भी नहीं चाहता, जारी बात है जी कि वो मतलब ड्यूटियस है, वो उसका फ़र्ज़ है कि वो उथेलो को मतलब जब सर्व करे। रोड्रिगो सर आई विल आंसर एनीथिंग, सर आप कोई भी सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, बट आई बिसीच यू, बट आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ इट बी योर प्लेयर एंड मोस्ट वाइज कंसेंट एज पार्टली आई फाइंड इट इज़। जनाब अगर तो ये आपकी मर्ज़ी से हुआ है, ठीक है, और आपने इजाज़त दी है, एज पार्टली आई फाइंड इट इज़, जैसे मुझे ज़ाहिर लग भी रहा है, दैट यूर फेयर डॉटर एट इस ऑड इवन एंड डेल वाज शोनाई, अगर आपकी प्यारी बेटी रात गए, आधी रात, ट्रांसपोर्टेड विद नो वर्ड्स नॉर बेटर गॉड, ट्रांसपोर्टेड मेड एन इलोपमेंट, मतलब अगर वो भाग गई है तो किसके साथ, नो वर्ड्स नॉर बेटर गॉड, ऐसे मुहफ़्फ़ज़ के साथ, ठीक है, हु हैज़ नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि विद अ नेव ऑफ कॉमन एयर, बल्कि एक घटिया एयर, आप जानते हैं विरासत का मालिक जो होता है, आग गोंडलियर, गोंडलियर मतलब बोटमैन को कहते हैं, जो सेलर होता है, टू द ग्रॉस क्लास ऑफ लेस्विशियस मोर, टू द ग्रॉस क्लैस्प्स, इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि ग्रॉस गिरफ्त में, क्लैस्प्स गिरफ्त में, मजबूत गिरफ्त में, आ लेस्विशियस मोर, यानी ऐसा वो मूर, ऐसा हबशी, लेस्विशियस जिसे सिर्फ अयाश परस्ती पसंद है। इफ़ दिस बी नोन टू यू, अगर ये आपको पता है, एंड यूर अलाउंस, आपने इजाज़त दी है, वी देन हैव डन यू बोल्ड एंड सॉसी रॉन्ग्स, तो फिर जनाब सॉसी रॉन्ग्स, बोल्ड एंड सॉसी रॉन्ग्स का मतलब इंतहाई ज़्यादती करना, तो फिर तो जनाब हमने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। बट लेकिन इफ़ यू नो नॉट दिस, लेकिन अगर जनाब आपको इसका पता नहीं है तो माई मैनर्स टेल मी वी हैव योर रॉन्ग रिब्यूक, तो जनाब फिर मेरा ख्याल है कि वी हैव योर रॉन्ग रिब्यूक, रिब्यूक तो डांटना, सरजनिश करना, तो जनाब फिर आपने हमें बिल्कुल गलत डांटा है। डू नॉट बिलीव दैट फ्राम द सेंस ऑफ ऑल सिविलिटी आई दस वुड प्ले एंड ट्रिफल विद रेवरेंस, जनाब
डू नॉट बिलीव, जनाब आप बिल्कुल यकीन ना करें, बिल्कुल ना समझें, दैट फ्रॉम द सेंस ऑफ ऑल सिविलिटी, कि जनाब सेंस ऑफ ऑल सिविलिटी, तहजीब को समझते हुए, आई दस वुड प्ले एंड ट्रिफल विद योर रेवरेंस, कि जनाब मैं कोई आपकी इज़्ज़त के साथ कोई गलत काम करूँगा, आपकी इज़्ज़त के साथ खेलूँगा। तो योर डॉटर इफ़ यू हैव नॉट गिवन हर लीव, आपकी बेटी अगर आपने उसे इजाज़त नहीं दी है, आई सी अगेन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हैज़ मेड अ ग्रॉस रिवॉल्ट, उसने इंतहाई ज़्यादा क्या रिवोल्ट, बगावत की है, टाइंग हर ड्यूटी ब्यूटी विट एंड फॉर्चून्स इन एन एक्स्ट्रावेगेंट एंड व्हीलिंग स्ट्रेंजर अफेयर एंड एवरीवेयर। तो जनाब आपकी बेटी जो है ना, वो एक ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं, मतलब जो खाना बदोश किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, हेयर एंड देयर जाने वाले। तो आपकी जो बेटी है ना जनाब, उसने एक अयाश खाना बदोश के साथ क्या किया है, टाइंग हर यूट्यूब ब्यूटी वीट, जनाब उसने अपनी अक्ल, अपनी दौलत, अपना हुस्न सब कुछ लुटा दिया है। स्टेट सेटिस्फाई योर सेल्फ, जनाब मैं आपको कह रहा हूँ जल्दी से सेटिस्फाई योर सेल्फ, आप इत्मीनान कर लें। इफ़ शी बी इन योर चैम्बर आर योर हाउस, अगर वो आपके कमरे में है, आपके घर में है, लेट लूज ऑन मी द जस्टिस ऑफ द स्टेट फॉर दस डेल्यूडिंग यू। तो सर जनाब लेट लूज ऑन मी द जस्टिस ऑफ द स्टेट, तो जनाब रियासत का जो कानून बनता है ना, ठीक है, फॉर द डिल्यूडिंग यू, तो आपको धोखा देने के जुर्म में, यू कैन लूज ऑन मी, आप मेरे ऊपर जनाब लगा सकते हैं। व्हेन यू स्ट्राइक ऑन द टिंडर हो, टिंडर का मतलब क्या होता है जी, टिंडर का मतलब होता है टैप, लैंटर्न्स जिसे हम कहते हैं, रोशनी जलाओ, गिव मी अ टैपर, मुझे रोशनी दो, कॉल अप ऑल माई पीपल, मेरे तमाम रिश्तेदारों को जगाओ, दिस एक्सीडेंट इज़ नॉट अनलाइक माई ड्रीम, यानी ये जो वाक़या हुआ है ये मेरे ख्वाब से कुछ ज़्यादा बरक्स नहीं है। दिस एक्सीडेंट इज़ नॉट अनलाइक माई ड्रीम, बिलीव ऑफ इट ऑप्रेसिस मी ऑलरेडी, यानी इसका यकीन करना तो पहले ही मुझे शदीद परेशानी में लिए हुए है। लाइट आई से लाइट, मैं कह रहा हूँ रोशनी जलाओ, रोशनी जलाओ। अच्छा अब देखें, ही एग्जिट्स, वो चला जाता है। एग्जिट क्यों होता है, क्योंकि जारी बात है वो विंडो के ऊपर खड़ा होता है, विंडो में होता है, तो जब चला जाता है तो अयागो कहता है टू रोड्रिगो फेयरवेल फॉर आई मस्ट लीव यू, अलविदा आई मस्ट लीव यू, अब मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा। इट सीम्स नॉट मीट नॉर होलसम टू माई प्लेस टू बी प्रोडक्टेड एज इफ़ आई स्टे आई शैल अगेंस्ट द मूव, अगर मैं यहाँ पे पाया जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो ये मेरी ड्यूटी के भी खिलाफ है, और अगर ओथेलो को इस चीज़ का पता चलता है तो इट विल नॉट बी सूटेड टू माई ड्यूटी, फॉर आई डू नो द स्टेट, क्योंकि मैं रियासत को जानता हूँ। हाउएवर दिस में गाल हिम विद सम चेक, चाहे वो थोड़ी बहुत सज़ा तो उसे दे देंगे, किसे, ओथेलो को, कैन नॉट विद सेटिस्फाई कास्ट हिम फॉर ही इज़ एम्बार्ग्ड विद सच लाउड रीजन टू द साइप्रस वॉर्स। तो जनाब ये तो पता है कि उसे में गाल हिम विद सम चेक्स, मतलब उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही सज़ा दे लेंगे, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा देंगे, लेकिन जनाब ये है कि रियासत की हिफाजत के लिए वो उसे बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते हैं। उसकी वजह ये है कि साइप्रस वॉर, जो साइप्रस में वार शुरू होने वाली है ना, अब ओथेलो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विच इवन नाउ स्टैंड्स इन एक्ट दैट ऑफ देयर सोल्स। अब देखिए यहाँ पे कि अयागो को ये भी पता है कि ओथेलो का जो रुतबा है, ओथेलो की जो ब्रेवरी है, वो इस कदर ज़्यादा है कि कोई भी उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मतलब ये उसके लिए एक ऐसा जाल तैयार कर रहा है जिससे वो कभी भी निकल नहीं सकता, और इसी जाल के बीच आके वो पहले तो डेस्डेमोना को मारता है और फिर अपने आप को कत्ल कर लेता है। अच्छा, इट सीम नॉट मी सॉरी with such loud reason to the Cyprus wars which even now stands in act that for their souls another of his fathom they have none to lead their business, क्योंकि जनाब स्टेट्स के लिए, स्टेट अफेयर के लिए जो हमारे मुल्क के बड़े हैं,
जो ड्यूक है, सेनेटर्स हैं, विच इवन नाउ स्टैंड्स इन नेक दैट फॉर देयर सोल्स अनदर ऑफ हिज फेदम, यानी इसके बराबर का दे हैव नन, उनके पास कोई नहीं है टू लीड देयर बिजनेस, उनका काम चलाने के लिए। इन विच रिगार्ड दो आई डू हेट हिम एज आई डू हेल फेम्स, कहता है इस मामले में दो आई डू हेट हिम एज आई डू हेल, जैसे मैं दोज़ख को नापसंद करता हूँ ना, ऐसे मैं उस उथेलो को भी करता हूँ, लेकिन येट फॉर नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंट लाइफ, लेकिन जनाब मौजूदा वक्त की ज़रूरत ये है, आई मस्ट शो आउट अ फ्लैग एंड साइन ऑफ लव, जनाब मुझे उसके लिए प्यार और मोहब्बत दिखाना होगा, विच इज़ इंडीड बट साइन, लेकिन हकीकतन वो सिर्फ निशानी होगी। दैट यू शैल श्योरली फाइंड हिम, लीड टू द सेक्रेटरी द रेस सर्च एंड देयर विल बी आई विद हिम, सो फेयरवेल। तो कहता है जनाब जब वो सारे इकट्ठे यहाँ पे हो जाते हैं ना, तो लीड टू द सेक्रेटरी ही रेज्ड, सेक्रेटरी क्या होता है जी, सेक्रेटरी कहते हैं इन को, आई डबल एन इन, हमने पीछे पढ़ा है ना सराय को, तो उसे सराय पे ले आना, एंड देयर विल आई बी विद हिम, तो वहाँ मैं भी उसके साथ हूँगा, सो फेयरवेल, तो अब के लिए अलविदा। ही एग्जिट्स, वो चला जाता है, एंटर बर्बेंशियो इन हीज नाइट गाउन विद सर्वेंट्स एंड टॉर्च, और यहाँ पे अब बर्बेंशियो आता है अपने नाइट गाउन में, रात के लिबास में, विद सर्वेंट्स एंड टॉर्च, उसके पास साथ नौकर भी हैं और कुछ उसके पास रोशनियाँ यानी लैंटर्न भी हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्रांसलेशन नेक्स्ट वीडियो में होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।